अगला है परावर्तन के नियम, यानी परावर्तन के कौन कौन से नियम हो सकते हैं। पहला नियम है और दूसरा नियम है। पहला नियम क्या है, यानी आपतित किरण जिसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो किरण आ रही है, ठीक है। परावर्तित किरण जो टकराने के बाद वापस से मुड़ जा रही है। और अविलंब, अविलंब यानी नॉर्मल, ठीक है, यानी कि जिससे टकरा रही है, ठीक है, यानी कि क्या हो गया हमारा अविलंब, ये चीज जहां पे ये टकराएगी ना वही चीज, ठीक है। क्या हो गया, इसको थोड़ा सा पलट के देखना है, ठीक है। ये मान लो ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, क्या लगा हुआ है, सॉरी ये ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, ये दर्पण है, कुछ इस तरीके से लगा गया है, ठीक है। अब क्या है, यूं और यूं, ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, अविलंब बोलते हैं। यहाँ की ये जो पॉइंट है ना जहां पे ये टकरा के जा रही है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, अविलंब बोलते हैं। अब क्या कहा गया, ये आपतित किरण, यानी यहाँ से किरण आई और टकराने के बाद यहाँ से वापस चली गई, यानी कि ये कौन सा हो गया हमारा आपतित किरण, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसलिए इसको किससे डिनोट करते हैं, आई से। और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, मतलब परावर्तित किरण, जिसको हम किससे रिफ्लेक्ट किससे दिखाते हैं, आर से, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब कहा गया इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, देख रहे हो। तो कहा गया है कि ये जो एंगल है, ये जो कोण है, ये क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ये जो क्या होने चाहिए, समान, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये दूसरा नियम है। पहला नियम कहा है कि ये जो तीनों रेखाएं हैं, यानी कि इंसिडेंट रे और हमारा क्या है ये रिफ्लेक्टेड रे और क्या है हमारा अभिलंब, ये नॉर्मल, ये तीनों क्या होनी चाहिए, एक ही प्लेन में होनी चाहिए, एक ही प्लेन में होनी चाहिए। ये क्या है, हमारे दोनों नियम है, ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो एक लाइक, ऑनली बस एक लाइक दे दीजिएगा बस, ठीक है।